इसी के भरोसे हिंदी का एक कवि पूरी दुनिया देख सका। एक बार दोबारा हिंदी कविता खड़ी हुई हिंदी भाषी प्रदेशों में, मैं वो पंक्ति सुना रहा हूँ, सुनिएगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मेरा सौभाग्य है कि महामहिम मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने नीरज जी को सुना होगा अपने समय में। एक समय होता था कि गोपाल दास, नीरज जी और बच्चन जी पर पूरी जनता रात भर गाती थी। कविता का समय लौटा है, वो सब आपकी वजह से लौटा है, इस नई पीढ़ी की ओर से। और मैं फैकल्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जरा इस मुद्दे पर भी विचार करें कि माँ के पेट से चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा देने वाले अभिमन्यु के देश में इन जवानों के पास वो कौन से अंधेरे हैं कि माँ बाप के पीएफ से बीटेक और एमटेक करने वाला एक IITian 6 महीने अगर ठीक सा प्लेसमेंट ना मिले तो आत्महत्या कर लेता है। इनके अंधेरों से कौन बातचीत करने जाए। तो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनना। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मेरे माध्यम से उस तक पहुंचा देना जिस तक पहुंचाना अपनी तालियों में। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। पंक्तियां सुनाता हूं कि ये दिल बर्बाद करके, मैं इंजीनियरिंग में था और कहां से भागा, किस कॉलेज से भागा, अक्सर फेसबुक पे लोग पूछते हैं और कुछ पे पूछते हैं। मैं शहर का नाम पढ़ता हूँ, सुनना, निवेदन करता हूँ कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। ये फर्स्ट ईयर में जब लड़का मम्मी पापा लाके कॉलेज में छोड़ने जाते हैं जमा कराने, तो देखिए आप कितना, मतलब कितना क्यूट सा होता है। देखिए आप, बिल्कुल टेडी बियर टाइप का, बाल भी ऐसे लगते हैं जैसे मोची से कटा के आया हो, शालीन सा, पैराशूट नारियल का तेल, ग्लूकोज का पैकेट। हालांकि हफ्ता भर जाते जाते उन डिब्बों की जगह दूसरी बोतलें आ जाती हैं और अपन लाइन में खड़े होकर यही कह रहे होते हैं कि जहां बना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। ये उस समय का सुना रहा हूं कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। अब उस शहर तक वहां पहुंचाना ताकि वहां तक बात पहुंचे इस आज के दिन कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। फिर दाद मिले इस बार खुले हाथों की अगली पंक्ति पर। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। और पंक्तियां सुनाता हूँ जो आपको याद है, निवेदन करता हूँ कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बैठो। ये संयोजक बहुत मेहनत करता है। जिस दिन से बुक किया है रोज 12 बजे फोन करके इन्होंने मेरे दाम्पत्य जीवन में जो खलल डाला उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अक्सर 12 बजे फोन करके बोलते और डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आ रहा हूँ करके ही बताऊंगा। प्रोग्राम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ यार से कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। अब महोत्सव कर देना अगली पंक्तियों पर आकाश भर। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है जो ना समझे तो पानी है। और 4 पंक्तियां ऐसी सुनाता हूं। रोमांटिसिज्म इतना डाइल्यूट और इतना कंसंट्रेट आपने कभी नहीं सुना होगा।
मतलब आप सबको टेस्ट ट्यूब याद आ जाएंगे अपनी अपनी, लेकिन सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि कोई कब तक महज सोचे, कोई कब तक महज गाए, कोई कब तक महज सोच। सीटी मत बजाओ, मुझे पता है कोर्ट ने लीगल कर दिया, लेकिन ऐसे क्या है कि कोई कब तक महज सोचे, कोई कब तक महज गाए। आपके पास से लाइन गुजर जाए तो उसकी सेहरत को वहां में भेजना, सिर्फ सोच कर देखना बस कि कोई कब तक। इंजीनियरिंग का लड़का बहुत सरल होता है, बहुत सीधा, थोड़े से में गुजारा कर लेता है बेचारा, जरा से में काम। मैं तो जब पिछली बार मैंने तो मानव संसाधन मंत्रालय में कहा भी था मंत्री जी को कि साहब इंजीनियरिंग के लड़के सबसे ज्यादा समर्थन में कि 33% महिला आरक्षण हो, क्योंकि इस बहाने 33% तो आए, क्योंकि एक तो आती नहीं है, बंसल मित्तल एलिन रश्मि हेलिडे वहां से घिसघिसा के जो आती है वो लड़की नहीं बचती, नॉन मेल बचती है, तो लड़का इतना परेशान होता है बेचारा कि कोई कब तक। देखो वो देवदास कैसे खड़े हो गए, जैसे दुखती रंग पे हाथ रख दिया हो कि कोई कब तक महज सोचे, कोई कब तक महज गाए। महसूस करना, इलाही क्या ये मुमकिन है कि कुछ ऐसा भी हो जाए। कैसा? इलाही क्या ये मुमकिन है कि कुछ ऐसा भी हो जाए। मेरा महताब उसकी रात के आगोश में पिघले। बताना मुझे कि कविता पहुंची इस बार। मेरा महताब उसकी रात के आगोश में पिघले, मैं उसकी नींद में जागूं वो मुझ में घुल के सो जाए। मैं उसकी नींद में जागूं वो मुझ में घुल के सो जाए। और प्रेम चाहे वो मिट्टी से हो, चाहे अपने काम से हो, चाहे किसी एक चेहरे से हो, वो आदमी को बड़ा बना देता है, किसी को देवदास बना देता है, और अपने काम से हो तो एपीजे अब्दुल कलाम बना देता है। इस जुनून के साथ जिंदगी जीने सीखिए, कंप्लीट मैन बनिए। मैं आपसे पहले कैंपस छोड़कर आया हूं, इसलिए कहता हूं, आपसे बड़ा हूं, थोड़ा सलाह भी दे सकता हूं, बड़े लोग बैठे उनके सामने कह रहा हूं, संपूर्ण बनने से नीचे का अवसर नहीं है इस देश के पास इस समय। एक रेमंड का विज्ञापन आता है जिसमें एक आदमी सूट पहन के कार से उतरता है तो 15-20 कुत्ते उसका मुंह चाटते हैं, फिर नीचे लिख के आता है द कंप्लीट मैन, यानी कि जितने ज्यादा कुत्ते मुंह चाटे उतना कंप्लीट मैन। लेकिन कंप्लीट मैन पूरी दुनिया में केवल एक हुआ जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी हर एक माँ अपने छोटे बेटे को कन्हैया कहकर पुकारती है, जिसने जवानी जी तो ऐसी कि आज भी इश्क में पागल आदमी को लोग कॉलोनी में कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है, जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 मूर्ख लड़कों को अनंत अक्षौणी सेना के सामने विजय दिलाई, और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा जिस पर सारे नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं।